आज की वीडियो पुर्तगाल के ताज़ा तरीन हालात के मुताबिक है, जहां सख्तियां ही सख्तियां शुरू हो गई हैं। जिन लोगों ने वहां पर कार्ड्स के लिए अप्लाई किया था उनके लिए भी सख्तियां, जिनको कार्ड मिल चुके हैं वो भी शिकंजे में फंस गए हैं, और जो लोग अभी नए पुर्तगाल जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी इस वीडियो में बड़ी इंफॉर्मेशन है। इसलिए वीडियो को जरा एंड तक और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पुर्तगाल में जो लोग इस वक्त कार्ड ले चुके हैं, पहला टीआरसी कार्ड या दूसरा टीआरसी कार्ड उनके पास मौजूद है, उनके लिए सख्तियां क्या हैं। देखिए, जो लोग, आप सबको पता है, जो पुर्तगाल के हालात से वाकिफ हैं, कि बड़े ऐसे हमारे देसी कम्युनिटी के लोग हैं जो पुर्तगाल में पेपर जमा करवा के काम करते थे फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन वगैरह में, और वहां बैठकर टैक्स देते थे। अब जब वो आते जाते हैं पुर्तगाल, तो उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी उसको सख्त कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, पहले 1 साल पहले भी ये खबरें चली थी, और उनसे पूछा जा रहा है कि जी अपनी आइडेंटिफिकेशन दो। अगर उनके पास पहला या दूसरा टीआरसी कार्ड है तो वो दिखाते हैं, तो वो कार्ड दे के, कार्ड असल होता है, पुर्तगाल का कार्ड होता है, पुर्तगाल वाली ही पुलिस इसको चेक कर रही होती है। उसके बाद पुर्तगाल की पुलिस पूछती है कि भाई आप अगर पुर्तगाल का कार्ड ले चुके हो तो काम कहां पर कर रहे हो, वो चीज हमें बताओ। समझ आ गई है? जरा ध्यान से पॉइंट सुनने वाले हैं। कहां काम कर रहे हो? तो वो बंदा अगर फ्रांस में काम कर रहा है और जा रहा है पुर्तगाल अपने किसी पहले कार्ड या दूसरे कार्ड के लिए फिंगर देने या कोई, तो वो जनाब उसको पकड़ लेते हैं कि जनाब आपने ये जो कार्ड लिया था, ये तो हमने आपको दिया था आर्टिकल 89, 88, 89 में, कि आपने यहां पर काम करना है, तो काम आप किधर कर रहे हो? वो कार्ड मनसूख करने भी शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत सारे ऐसे केस सामने आ गए हैं। अगर आपको पहला या दूसरा टीआरसी कार्ड पुर्तगाल का मिल गया है, इसका मतलब ये हरगज नहीं कि अब वो आपका कार्ड मनसूख नहीं कर सकते। इस खबर ने खास तौर पर उन लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है जो ऑलरेडी कार्ड ले चुके हैं, और अब जनाब वो फ्रांस में या किसी और मुल्क में, यूरोपीय मुल्क में काम करते हैं और वहां बैठ के टैक्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर कुछ ऐसे नेपाली भी पिछले दिनों पकड़े गए हैं। 10-12 नेपाली थे जिनके साथ ये वाकया पेश आया है, और वो पुर्तगाल में काम नहीं करते थे, और उनको वहां पर जब चेकिंग की गई बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से, तो वो जवाब पेश नहीं कर सके कि वो कहाँ काम करते हैं और उनकी खिदमात क्या है पुर्तगाल के वाले से, जबान कितनी उन्होंने सीखी अब तक, तो वो भी जनाब उनके कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं। टीआरसी कार्ड बने बने मनसूख कर दिए गए हैं। अब जो सख्तियां हैं ये इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जो मजबूरन वहां पर देसी कम्युनिटी या ऐसी कम्युनिटी जिन्होंने वहां जाके पेपरों के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने बाकायदा पुर्तगाल की पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब ये एहतजाज किस लिए है? यही जो सख्तियां की जा रही हैं, क्योंकि अब ना सिर्फ आपके बने हुए कार्ड मनसूख किए जा रहे हैं, बल्कि जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस जो कि पुर्तगाल में इजीली जाके आप वहां के लाइसेंस में कन्वर्ट करवा लेते थे, उसमें भी सख्तियां आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि पिछले दिनों कुछ चंद बंगाली लोग पकड़े गए हैं, और उनकी जो चीज सामने आई थी रिपोर्ट्स में, कोई तकरीबन 20 उन्होंने ऐसे जाली लाइसेंस पकड़े थे कि जिसके ऊपर सिर्फ तस्वीर डिफरेंट थी, बाकी हर चीज जो है ना वो सेम थी, कॉपी पेस्ट। तो उसकी वजह से अब पुर्तगाल में जो लोग जाके कार का लाइसेंस कन्वर्ट करवा लेते हैं, वो भी जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस पर भी सख्तियां शुरू कर दी हैं, और इतना आसान काम वो भी नहीं रहा। इसके साथ साथ जो नई चीजें आ रही हैं, अब वहां पर आपको चलते फिरते भी जनाब चेक किया जा सकता है। आपको पता ना कि पुर्तगाल में क्राइम का रेट बहुत कम है, इसलिए वहां की पुलिस को ना होने के बराबर कभी कोई केस मिलता है। लेकिन अब उन्होंने सारी तवज्जो कर लिया है इमिग्रेंट्स के ऊपर, जो लोग यहाँ आए थे और पेपरों के लिए यहाँ पर उन्होंने दरखास्त जमा कराई थी। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है ना कि आज से 2-3 साल पहले की अगर बात की जाए, 4 साल पहले की बात की जाए, 6 साल पहले की बात की जाए, यानी 2 साल से पीछे पीछे, तो पुर्तगाल का ये रूल था कि अगर आप लीगल तरीके से या इनलीगल तरीके से आते हैं तो आप पुर्तगाल में पेपर जमा करवा सकते हैं। उस वक्त सेफ थी, सेफ जो इमिग्रेशन की अथॉरिटी है, तो वहां ये होता था कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन थे, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89। अगर आप लीगल एंट्री के साथ आए तो आपको 6 टैक्स देकर आपका जो पहला टीआरसी कार्ड ना, आप उसके लिए अहल हो जाते थे, फिर फिंगर आते थे और आप ये हो जाता था।
अगर आप इलीगल एंट्री है, फिर आपको 12 टैक्स देने होते थे एक साल में, और उसके बाद फिर आपको जो है अब एक साल में नहीं, यानी कि तकरीबन 12 टैक्स जब भी आपके 1.5 साल में पूरे हो जाते थे तो आप अपने फिंगर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब ये तो करके लोगों ने बहुत सारों ने कार्ड ले लिए, अब दोबारा उनको पूछा जा रहा है कि जी अगर तो आप इलीगल तरीके से उस वक्त आए थे तो फिर भी कार्ड आपका खतरे में है। समझ आ गई? यानी कि कैसे जो है ना जाल में लोगों को फंसा लिया गया है। और अब जब देखा कि लोग हो गए हैं ज्यादा, और अब उस वक्त सेफ थी, अब आयमा है, तो आयमा के पास बर्डन हो गया ज्यादा, लोग यहाँ पे करते हैं चीट, यहाँ फाइल जो है ना वो काम नहीं करते, यहाँ एजेंट रखे हुए हैं, ये सारा कुछ बांडा फूट गया कि एजेंट रखे हुए हैं, बाहर बैठ के टैक्स पे करते रहते हैं, फिंगर के दौरान सिर्फ आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ काम नहीं करते। तो कार्ड देने का मकसद कोई नहीं है इन लोगों को, इसलिए वो कार्ड छीनना शुरू कर दिया उन्होंने। अब ये चीजें जो है ना ये उन लोगों के लिए भी परेशान कुन है जो कि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं लेकिन पुर्तगाल में नहीं रहते, कार्ड पुर्तगाल का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान आने जाने के लिए। समझ आ गई? आप अंदाजा करें कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भाई जो कि 12-12, 15-15 या 20-20 साल से यूरोपियन कंट्रीज या यूके वगैरह जो दूसरे आसपास के जितने कंट्रीज है शेंगन, वहां पर रह रहे थे और उनके पेपर्स नहीं बने थे। पुर्तगाल ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने पेपर बनवा लिए और अब वो पाकिस्तान आ जा रहे हैं। लेकिन अब उन पर भी सख्तियां आनी शुरू हो गई हैं। जो ही वो लिस्बन एयरपोर्ट या पोर्तो या कहीं से भी पाकिस्तान के लिए आते हैं, यानी कि फ्रांस जर्मनी से आते हैं लिस्बन और वहां से फ्लाइट लेते हैं, वहां पर भी उनको चेकिंग किया जाता है। ये भी कुछ चीजें ऐसी रिपोर्ट हुई हैं और पता किया जाता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके पास पुर्तगाल का ये जो लाइसेंस है लेकिन वो है टीआरसी कार्ड है, लेकिन आप रहते कहाँ हो, एड्रेस क्या है, तो कोई रहता हो तो बताए ना। तो आपको पता है कि दो नंबरी नहीं मैं कह सकता, लेकिन चोरी चोरी होती है भाई। चोरी यही है ना कि मैं, आप कह रहे हैं कि जी मैं पुर्तगाल में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन बेसिकली नहीं है, दूसरे मुल्कों में आप रह रहे हो। तो अब जनाब सिचुएशन जो है ना वो काफी वर्स हो गई है, काफी परेशान कुन हो गई है और लोगों में एक हलचल सी मच गई है जो पुर्तगाल में मौजूद है या पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं या पुर्तगाल का कार्ड ले चुके हैं। तो ये सिचुएशन जो है ना वो काफी तशवीशनाक है। और अब एहतजाज इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोगों के कार्ड जो है ना ऑलरेडी डिले हैं, जिनके फिंगर्स हो चुके हैं, कई के महीने हो गया कार्ड नहीं आ रहे, जिनका दूसरा कार्ड अभी मिलना है वो भी डिले है और लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार है। जॉब्स ऑलरेडी पुर्तगाल में नहीं है, वो रहना भी आपको पुर्तगाल में ही है, खाना पीना हर चीज जो है ना इस वक्त काफी परेशान कुन है। और जो लोग 2-4 साल पहले दुबई में अपना सारा सिस्टम मस्कत ओमान वगैरह और कतर वगैरह में बेच के तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए पासपोर्ट हासिल करने के लिए पुर्तगाल गए थे, अब वो भी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी ना तो वहां पे बिजनेस है ना ही वो जॉब कर सकते हैं। एक बीवी, 2-2, 3 बच्चे उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ भी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर कोई गलती की है तो अपना पहला चला हुआ बिजनेस अरब कंट्री में छोड़ के बेच के और हम यहाँ आ गए हैं। जितनी भी हमने 15-20 सालों में अरब कंट्रीज में मेहनत की थी, पुर्तगाल में आके हमने 1 साल में वो सारी खा लिया, खत्म कर दिया और फ्यूचर अभी भी उस तरह का नजर नहीं आ रहा जो कि हमें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे या बताया गया था। दूसरी चीज ये है कि पुर्तगाल ने पहले तो अपॉर्चुनिटी सब लोगों को दी कि आप ऐसे कर लो, अब वो जनाब सख्तियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो अब जो जो दिन आ रहा है, जो जो घड़ी आ रही है, जो जो फैसले के टाइम आ रहे हैं लोगों के केसेस के, तो अब बड़ा उस पर प्रॉब्लम्स आ रही है। खास तौर पर अब जिन लोगों को कार्ड मिल चुके हैं लेकिन उनका SIS यानी कि शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना उसमें जो उनके फिंगर्स है ना ऑलरेडी जो किसी और यूरोपियन कंट्री में अगर उन्होंने फिंगर्स दिए हुए हैं तो अब दोबारा कार्ड दे दिया लेकिन अब दोबारा उनकी छानबीन शुरू कर दी है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। आपके पास अगर पहला या दूसरा कार्ड मौजूद है, आप पकड़े जाएंगे तो आपको कहेंगे कि किस रहा है ऐसा इस मुल्क से, कहां से कार्ड लिया, कार्ड तो आपने ले लिया लेकिन पूरी प्रोसेस बताओ, जॉब कहाँ की करते रहे हो। इसके साथ साथ वो ये कहेंगे इलीगल आए थे, लीगल आए थे। अगर लीगल आए थे तो आपका सबूत दो। आपको हर वक्त अब अपने जो पासपोर्ट है ना पुराने पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश जहां से आपका ताल्लुक है वो पास रखने होंगे जब आप पुर्तगाल का ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज वो आपको डिटेन भी कर सकते हैं, आपका कार्ड भी मनसूख कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल जिसका 5वां दुनिया का सबसे अहम तरीन पासपोर्ट है, 190 ममालिक पर आप पासपोर्ट पर जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है उस पर सफर कर सकते हैं। ये बहुत अहम पासपोर्ट है लेकिन लेने का जो तरीका कार है अब दिन ब दिन बहुत सख्त होता जा रहा है और जो लोग पासपोर्ट ले भी लेते हैं वो भी कम ही पुर्तगाल में काम करते हैं, यूके वगैरह में चले जाते हैं और वहां जाके अपना बिजनेस करते हैं या जो भी प्रोसेस होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों आपको इसी चैनल पर हम सबसे पहले कोशिश करेंगे देने की, ताकि आपको पता चल सके इस वक्त दुनिया में हालात क्या चाह रहे हैं, दुनिया में प्रॉब्लम्स क्या है, दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता कि एजेंटों के हवाले कर दिया जाए। एजेंट तो आपको सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, मैं ऐसा नहीं करता भाई। एजेंट को पैसों की जरूरत होती है ना आपसे,
कि इसको कहो जनाब मैं तेन पहुंचा देना, गाली कोई नहीं, आप मिनटा का काम है। उसको पता वीजा लगेगा तब भी मेरी फीस आ जाएगी, ना लगेगा तब भी मैंने पैसे ले लेने हैं। मैंने ना वीजे का कभी को मतलब प्रोसेस किया है, ना मैं वीजा देता हूं, ना मैं वीजा बेचता हूं, ना मेरा वीजों का कारोबार है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का कारोबार है। इसलिए मैं अपना नंबर भी कभी वीडियो पे नहीं देता। अगर मेरी वीडियो को यूज करके तो अपने चैनल्स पे जो लगाता है और बाद में कहता है ये देखो जी ये इन्फॉर्मेशन है और हमें पैसे दो, ये देखो औरंगजेब वीजा लोगों को आगे देगा, झूठ फ्रॉड टोटल मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की होती है। अल्लाह हाफिज।